क्यों कुछ लोगों को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नंबर ऑफ पैड्स और फ्रिक्वेंटली उनको टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप जो है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो साइक्लिकल हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वो उस वे में डिज़ाइंड होते हैं कि प्रॉपरली जो गर्भाशय की वॉल है वो अच्छे से फॉर्म हो जाए, उसी दौरान ओव्यूलेशन भी हो जाए और इतनी नीडेड क्वांटिटी में ही हॉर्मोन्स जो है वो सेक्रीट होते हैं। और स्पेसिफिक टाइम पे दूसरा हार्मोन सेक्रेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरा एचपीओ एक्सिस है, ये जो पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, ये इतना डिज़ाइंड वे में काम करता है कि थोड़ी सी भी अगर उसमें लाइक थोड़े से एरर या अगर लूप होल्स रह जाते हैं तो उससे मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। उसके कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से ये जो एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या है, या तो प्रोलॉन्ग डेज तक ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उसमें अगर आपने सोनोग्राफी, आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, सोनोग्राफी भी नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, तब ये जो प्रॉब्लम है वो सस्पेक्ट की जाती है। तो क्या होता है, जब एनओव्यूलेटरी साइकिल रहती है, यानी कि ओवम जो है वो रिलीज नहीं होता है, जो फॉलिकल है आपकी ओवरी में वो ग्रोथ, उसका ग्रोथ जो है वो नहीं होता है। तो ऐसी साइकिल में क्या होता है कि कंटिन्यूअस ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ही सेक्रेट होता रहता है। जो ईस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस के अंदर की जो वॉल है उसको कॉन्स्टेंटली वो उसके ग्रोथ के लिए उसे हेल्प करेगा। लेकिन ओनली ईस्ट्रोजन से बनी जो वॉल रहती है वो बहुत ही फ्रजाइल होती है और बहुत ही वीक होती है। अगर वो कंटेंटफुल अगर वॉल चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग वॉल चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। और इवन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसे उसे हिंडर करता है, उस हार्मोन को कंट्रोल करता है, ताकि वॉल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्म ना हो जाए। तो जब एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, जब वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है, तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी आ जाती है। और प्रोजेस्टेरोन ना होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से वॉल जो है, गर्भाशय की इनर वॉल जो है या फंक्शनल एंडोमेट्रियम है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। और धीरे धीरे करके जैसे इवेंचुअली उसे इवन एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सपोर्ट चला जाएगा, वेस्कुलरिटी भी जब खत्म हो जाएगी, तब वो वॉल एक साथ जो है वो ब्रेक होगी एंड देन शेड होगी। और एज वो वॉल बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। एंड हो सकता है शायद आपको वो साइकिल जो है वो पेनलेस फील हो, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है, जो ब्लीडिंग है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको सोनोग्राफी में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस नॉर्मल है, ओवरीज भी नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो हो सकता है आपको एन ओव्यूलेटरी साइकिल जो है वो हो सकती है। कई बार नॉर्मल पर्सन में भी पूरे जो 12 मंथ्स रहते हैं, उनमें किसी नॉर्मल इंसान को भी, नॉर्मल फीमेल को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ 1 मंथ तक सीमित रहती है। जैसे नेक्स्ट टाइम ओव्यूलेशन होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली एनओव्यूलेटरी साइकिल है, स्पेशली ये पेरीमेनोपॉज़ल एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो फिजियोलॉजी है फॉर दैट एज। लेकिन अगर 40 के से नीचे या 35 से नीचे अगर कंटिन्यूअसली आपको अगर ये प्रॉब्लम है, तो आपको आपके गायनेक को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। एंड इवन पेरीमेनोपॉज़ल एज में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि आपको इवन ब्लड रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि एचबी लो हो जाना। और एचबी लो होने की वजह से थकान महसूस होना, टायर्डनेस फील होना, लेथार्जिक हो जाना, पाल्पिटेशन होना, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लो एचबी की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी बन जाता है। थैंक यू।